ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए मंगल उदय अवस्था में आने वाले हैं। आपको पता ही होगा, जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो अस्त हो जाता है। वैसे तो मंगल बहुत तेज ग्रह है और सूर्य भी तेज ग्रह हैं, दोनों एक दूसरे से मित्रता रखते हैं, लेकिन सूर्य ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए जो जो ग्रह इनके पास आते हैं, बहुत निकट आते हैं डिग्री वाइज, वो अस्त कर देते हैं उन्हें। तो अब मंगल क्या है, अब अभी तक अस्त चल रहे थे और ये अपनी धनु राशि में चल रहे हैं। ये लगभग 24 सितंबर से अपनी राशि बदल के और धनु राशि जो कि गुरु की राशि है उसमें चल रहे हैं, और अभी भी उसी में चलेंगे लगभग ये 3 फरवरी तक। उसके बाद फिर ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी उच्च राशि होगी। तो अभी धनु राशि में ही ये अपने मतलब जो अस्त अवस्था है उसमें इनका जो है उदय और मार्गी हो जाएंगे। तो अभी तो मैं केवल धनु राशि के हिसाब से बता रही हूँ। जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो थोड़े से प्रभाव जो है वो काफ़ी अलग होंगे हर एक राशि के लिए। अब ये लगभग 116 दिन तक अस्त है। अब अपनी जो स्थिति ये बदलेंगे, लंबे समय तक रहने वाली है आगे जो मकर राशि में। उसके बाद फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद फिर ये अपनी मीन राशि में, जहाँ पर राहु का पहले से ही विद्यमान है, वहाँ पर अंगारक योग का भी निर्माण करते हैं। तो वो बात की स्थिति है, अभी के हिसाब से बता रहे हैं। आपको पता ही होगा मंगल के लिए कि मंगल कैसे ग्रह हैं। ये बहुत तेज ग्रह हैं, क्रूर ग्रह में गिनती होती है इनकी। संबंधों के लिए भी माने जाते हैं, इन्हें भूमि पुत्र भी कहते हैं। ग्रहों में इन्हें सेनापति की पदवी मिली हुई है। ऐसे लोग जो मंगल प्रधान होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं। अगर मंगल खराब होता है तो लड़ाकू, झगड़ेलू और अपराधी किस्म के भी हो सकते हैं, अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं हो। वो उसका वीडियो मैंने आपको बहुत विस्तार से भी बनाया है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। इस दौरान ये पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से भी विचरण करेंगे। उसके लिए मैं आपको वो लंबे लंबे वीडियो बना के दे चुकी हूँ, जो नक्षत्र है उनके कैसे आपके ऊपर जीवन पर प्रभाव रहते हैं। मंगल को साहस, ऊर्जा और इसके अलावा जैसे पुलिस है, सेना है, इन सब क्षेत्रों में इनकी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। मंगल के पास 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि की ये स्वामी है। और इसके साथ साथ ये कर्क में नीच रहते हैं और मकर में उच्च अवस्था में रहते हैं। जहाँ तक है इनकी मतलब मित्रता है, सूर्य से मित्रता है, ये चंद्रमा को भी मित्र मानते हैं और बृहस्पति को भी मित्र मानते हैं, लेकिन बुध से, शुक्र से और शनि से इनकी मित्रता नहीं है। अब गोचर क्या होता है, ये मौसम की तरह होता है, आता है जाता है। अगर नेटल चार्ट में आपकी इस समय मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको फिर ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अगर इसमें बृहस्पति की भी चल रही, क्योंकि धनु राशि किसकी, बृहस्पति की राशि है, तो अगर आपकी बृहस्पति की भी महादशा अंतर्दशा चल रही है तब आपके लिए ये जो परिवर्तन है काफ़ी कुछ अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। क्योंकि ये वैसे तो क्रूर ग्रह है, लेकिन इनको पापी ग्रह नहीं कह सकते हैं। तो अभी बृहस्पति भी क्या है, मेष राशि में चल रहे हैं, इसलिए आपको दोहरा लाभ होगा। विशेष तौर से 5 राशि वालों के लिए अच्छी सौगातें लेके आ रहे हैं। ऐसी राशियां जो कि मित्र राशियां हैं। और गोचर में आपको पता ही होगा, जो क्रूर ग्रह हैं वो 3, 6, 11, 10वें भाव में अगर गोचर में आते हैं तो अच्छे फल देते हैं। इनके पास 3 दृष्टियों का वरदान है, जहाँ से बैठते हैं। एक 4th भाव है, उस पर अपनी दृष्टि करते हैं, 7th और 8th भाव। तो इसका बहुत लंबा वीडियो मैंने बहुत पहले बताया, आज मैं केवल मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। हालांकि ये परिवर्तन 16 तारीख से हो चुका है। मैं थोड़ा सा लेट जरूर हुई हूँ, लेकिन चूंकि देर आए दुरुस्त आए, मैंने सोची आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहिए। आप प्रारंभ करते हैं आपके मेष राशि से। मेष राशि के स्वामी राशि ही मंगल हैं। आपके एक और भाव को मतलब एक जिसमें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ 9 नंबर लिखा होगा, आप सब राशि वालों को देखना होगा, और जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा, 8 नंबर लिखा होगा, उसके ये स्वामी हैं। तो 9th भाव किसका है, आपके भाग्य का है, पिता का है, आपकी दूर की यात्राओं का है, धर्म कर्म का है। ये जो है वो आपकी भाग्य की वृद्धि करेंगे। एक तो स्वामी राशि है, भाव बहुत अच्छा है, तो आयु और स्वास्थ्य का लाभ होगा। अगर कहीं से कोई परेशानी थी स्वास्थ्य में, अब उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और इसके अलावा
अगर आप यात्राएं करना चाह रहे थे इस समय, तो वो यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। आर्थिक लाभ के साथ साथ आपके कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें भी सफलता मिल सकती है, क्योंकि वो ये रिजल्ट बहुत क्विक देते हैं। ज़्यादातर देखा है कि एक मंगल एक बुध, इनके प्रभाव बहुत तेजी से होते हैं। अगर आप साझेदारी में व्यापार करना चाह रहे थे तो वो भी इस समय आप कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी किस बात का ध्यान रखना है, एक थोड़ा सा आप ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें, क्रोध ना करें, उग्रता में कोई भी बड़ी निर्णय ले लें, क्योंकि मेष राशि वाले इस समय भाग्यशाली राशियों में है। ना तो इन पर अभी ढैया है, ना साढ़े साती है, और अभी जो मंगल है स्वामी राशि बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं ये, तो आपके लिए दोहरा लाभ होगा। आप भी एक उन राशियों में है जो कि मतलब भाग्यशाली राशि में, मैंने बताया 5, उसमें आपका नंबर सबसे पहले आता है। अब दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र है जो कि मंगल के मित्र नहीं है, लेकिन सम है, शत्रु भी नहीं है। अष्टम भाव में ये उदय हो रहे हैं और 2 और भाव के मालिक हैं, एक 12th भाव, एक 7th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए क्या है, एक तो धनु राशि के स्वामी राशि बृहस्पति भी शुक्र के मित्र नहीं है, मंगल से भी समता है, आपको मिला जुला परिणाम रहने वाला है। लेकिन इसके बाद जो स्थिति होगी, मतलब 3 फरवरी के बाद जो स्थिति होगी वो बहुत अच्छी रहने वाली है, जब वो मकर राशि में आ जाएंगे। इसके पहले आपको थोड़ा सा फायदा हुआ, जैसे कि विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें प्रगति हो जाएगी, या आप वहाँ रह ही रहे थे, या मतलब सेटलमेंट के लिए आपने ट्राई किया था, अब तक बात नहीं बन रही थी, सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में अनबन हो सकती है, जीवन साथी की हेल्थ भी खराब हो सकती है, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, अध्यात्म में रुचि हो सकती है आपकी, जो अगर आप पहले से आध्यात्मिक हैं तो उस ओर अगर कोशिश करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। व्यय भी आपको थोड़ा करना पड़ेगा, कैरियर में चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई निर्णय इस समय नए निर्णय लेना है कैरियर में तो सोच समझ के लें, और अगर हो सके तो 1 महीने के लिए उसको टाल दें। आप मतलब जॉब में कहीं से भी कोई भी केयरलेस ना हो, अन्यथा आपको वो भारी पड़ सकता है। व्यय भी थोड़ा सा नियंत्रण रखें, और हेल्थ भी प्रभावित करेंगे आपके लिए। तो कोर्ट केस वगैरह में अगर आप कहीं से इन्वॉल्वमेंट था उसके लिए ठीक है, ये कोर्ट केस के लिए ठीक है। हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखें, और किसी से भी वाद विवाद ना करें, चाहे आपका परिवार का सदस्य हो, चाहे आपके जॉब को रिलेटेड हो, तो आपके लिए भी समय कट जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है जो कि बृहस्पति से साथ संबंध बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन शत्रुता भी नहीं है। हालांकि जो है वो बृहस्पति बुध को शत्रु मानते हैं। 7th भाव में उदय होकर 11th और 6th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए क्या है फायदा बता देते हैं आपको, क्योंकि एक फायदा आपको ये हो सकता है कि 11th और 6th भाव इनके दोनों कारक भाव हैं। 7th भाव कारक ना होते हुए भी आपको कैरियर में उन्नति देंगे, प्रोफेशनल यात्राएं कराने वाले हैं, ऑफिशियल टूर जो जिसको कह सकते हैं, और वो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। जॉब में प्रमोशन, अगर आप ऐसे ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जैसे कि सेल्स है, मार्केटिंग है, पुलिस है, सेना है, ऐसे क्षेत्रों से आपके अगर कहीं से मतलब पकड़ है या वहाँ काम करते हैं, कार्य क्षेत्र ऐसे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। फिर आपका नाम, यश, मान, सम्मान सब की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष भी आपका सशक्त होने वाला है। आय के नए नए स्रोत बढ़ेंगे। परिवार में एडजस्टमेंट करके चलना है, तो आपकी भी कोई भी परेशानी थी वो दूर होगी। रोगों से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपके शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके लिए समय लाभप्रद है, इसका आप इस मौके का फायदा उठाएं। हालांकि ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं है जितने की और जो 5 राशियां शेष बची हुई हैं उनके लिए है। अब नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। कर्क राशि 2nd नंबर की राशि है भाग्यशाली राशियों में से। एक तो मेष राशि थी, दूसरे नंबर में कर्क राशि है। 6 भाव में उदय हो रहे हैं, मंगल से मित्रता भी है। दोहरा लाभ है। 6 भाव इनका कारक भाव है, और आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। एक 10th भाव जहाँ ये दिग्बली हो जाते हैं, एक 5th भाव जो कि मूल त्रिकोण है। चारों तरफ से शुभ समाचारों से आपको ओतप्रोत हो जाएंगे। जैसे आपके 6 भाव में है तो प्रतियोगिता अगर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें सक्सेस मिलना निश्चित है। शत्रु परास्त होंगे, रोगों से मुक्ति होगी। ऋण जो है वो अगर उसमें कोई परेशानी थी, अगर अप्रूव कराना चाहे तो अप्रूव होगा, उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे तो छुटकारा भी हो सकता है। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप स्वयं शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी
जानती हैं, हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जाना चाह रहे थे, ये समय अच्छा है। लेकिन आपको ढैया चल रहा है, इसलिए ध्यान रखना होगा, जो भी निर्णय लेते हैं थोड़ा सा सावधानी लें। शायद मतलब सूझबूझ से अगर निर्णय लेते हैं तो चारों तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आय व्यय भी बैलेंस होने वाला है। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। और अगर कोई ऐसे परेशानी है भी तो अपने किसी बैल विषय से सलाह ले सकते हैं। करियर के लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। और रेमेडी मैं सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है, तीसरे नंबर की जो भाग्यशाली राशि वो है सिंह राशि। आपके स्वामी राशि सूर्य हैं और पंचम में ये उदय हो रहे हैं और फोर्थ और नाइन्थ की लॉर्डशिप है। एक मतलब सभी भाव अच्छे हैं और आपके सूर्य और मंगल की परम मित्रता है आपके लिए। और इस समय कुछ समय के लिए मंगल के साथ साथ और भी ग्रह रहेंगे, सूर्य भी रहेंगे। सूर्य के हटने से ही ये इनकी उदयावस्था हो जाएगी। तो आपके लिए अगर आप कहीं से भी परेशान थे, धन को लेके आपकी बचत नहीं हो रही थी या धन का आगमन नहीं हो रहा था, तो ये अब बचत होना शुरू हो जाएगी। आर्थिक रूप से आपको काफी मजबूती देंगे ये। आपके बिगड़े हुए सब काम जो है वो बनने लगेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं विशेष तौर से, उससे धन मान सम्मान कमा सकते हैं। और आपका अगर कोई वाहन या भूमि खरीदने का अभी तक मौका नहीं लग रहा था, कोशिश कर रहे थे, तो वो अब समय आ गया है। इस समय आप उसकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। पिता की हेल्थ की परेशानी थी तो हेल्थ में सुधार होगा। आपके धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। और आपके भाई बंधुओं से अगर कहीं दूर रह रहे थे, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं हो रहा था, तो वो मेल मिलाप होने लगेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, उस पर भी थोड़ा सा आपको व्यय करना पड़ सकता है। आपकी कैरियर के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, बुलंदियों तक पहुंचने वाले हैं। आपके अगर बॉस से कहीं कोई अनबन चली आ रही थी, अब वो प्रशंसा करने लगेंगी। संघ में काम करने वाले लोग आपका पूरी तरह से सहयोग करेंगे। और इसके साथ साथ एक और प्लस पॉइंट है, धर्म कर्म से या अध्यात्म से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें आपके लिए सुखद सूचना है। आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर की आपकी सिंह राशि है जो भाग्यशाली राशियों में है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके फोर्थ भाव में ये उदय होके और अष्टम और तृतीय के लॉर्डशिप है इनके पास। तो इसमें कुछ चीज़ों का आपको फायदा होगा, कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी पड़ेगी। मिक्स रिजल्ट रहेंगे। कैरियर में डिले के साथ आपको काम, मतलब जो भी काम कर रहे थे आपको मिलेगा जरूर उसमें सफलता, लेकिन थोड़ा सा डिले कराने वाले हैं। मन में थोड़ी सी उग्रता रहने वाली है। चौथा भाव किसका है? भूमि वाहन का है, माता का है, मानसिक क्लेश का है। तो ये क्या है कि चौथे भाव से मानसिक क्लेश हो सकता है, माता की हेल्थ भी खराब हो सकती है, आपको केयर करनी होगी। आपके लिए मिला जुला है। जैसे व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। और इनकी एक जो दृष्टि पड़ेगी आपके कैरियर हाउस पे, तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर कोई निर्णय क्षमता, अगर कहीं कोई कमी आ रही थी, अब तक आप किसी बात पे असमंजस की स्थिति में थे, वो निर्णय क्षमता जो है इस समय आपकी प्रखर हो जाएगी। उससे आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं। अगर इस ऐसी स्थिति बन भी रही है, क्योंकि कन्या राशि वाले द्वितीय भाव राशि वाली है, इसलिए ये हमेशा भ्रमित रहते हैं। तो आपको अहंकार छोड़ के अपना किसी वेल विशर से सलाह ले लेनी चाहिए। ड्राइविंग करते हैं, सावधानी रखें। ड्राइविंग में थोड़ी सी हो सकता है चोट चपेट की शिकार हो जाए, लेकिन यात्राएं करेंगे वो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। आपके लिए मिक्स रहने वाला है ये समय। अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है जो कि इनके साथ सब संबंध रखते हैं। तीसरे भाव में होता है वो कि सप्तम और सेकंड की लॉर्डशिप है। तो तीसरा भाव इनका कारक भाव है। आपके लिए सुखद सूचना है। जैसे कार्य क्षेत्र में आप अगर कहीं कोई परेशानी थी, अब आपको आराम मिलेगा हर तरह से। अपार सफलता के साथ साथ अगर आप व्यापारी हैं, ये व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। अगर जॉब में थे, प्रमोशन ड्यू था, या आपका बॉस आपको परेशान कर रहा था, उससे छुटकारा मिलने वाला है। विस्तार भी कर सकते हैं, उससे धन आगमन होने वाला है। और उनसे मिलके अगर कोई काम करते हैं, जैसे आपके साझेदारी में व्यापार करना चाह रहे थे, ये समय उसके लिए अच्छा है। जीवन साथी का अगर साथ हो जाए तो और भी अच्छा रहने वाला है। संपत्ति का लाभ हो सकता है। आपके लिए एक बहुत अच्छी सूचना है, खासतौर से तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। इस अगर विवाह के योग थे, विवाह के इच्छुक थे, तो 31 मार्च तक आप विवाह का निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद फिर
तारा अस्त हो जाएगा। तो उस समय अगर कोई प्रपोजल आ रहा है उसको स्वीकार करके और मतलब शीघ्र विवाह की योजना आप बना सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी रहने वाली है। बचत भी इस समय आप कर पाएंगे। आपके लिए भावनात्मक संबंध किसी से जुड़े हुए थे तो उसमें आपके लिए अच्छी सुखद अनुभूति का अनुभव होने वाला है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है तुला राशि वालों के। हालांकि ये भाग्यशाली राशि में नहीं है, फिर भी आपके लिए बहुत सी अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल ही है आपके और सेकंड भाव में उदय हो रहे हैं और 6 और आपके लग्न के मालिक हैं ये, तो आपके लिए भी अच्छा है, कुछ चीज़ों में अच्छा है। आप पे ढैया चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी ही पड़ेगी हेल्थ की, क्योंकि 6 भाव आपकी हेल्थ का भी है। लेकिन प्रतियोगिता में अपार सफलता, शत्रु परास्त होंगे, कोर्ट केस वगैरह में कहीं से अगर जूझे हुए थे उसका निर्णय हो जाएगा। अगर कैरियर में कोई परेशानी थी तो वो दूर होने वाली है। आपको उच्च अधिकारियों का साथ मिलेगा। आपके अगर कोई उलझन थी भी तो ये सुलझा देंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको वाद विवाद नहीं करना है और क्रोध तो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले थोड़े से क्रोधी हो जाते हैं समय समय से। परिवार का पूरा साथ रहने वाला है। मित्रों के साथ अपना व्यवहार अगर अच्छा रखते हैं तो मित्रों का भी साथ रहने वाला है। नए आइडियाज़ दिमाग में समय आएंगे और उनको अगर आप फॉलो करते हैं या उनको प्रैक्टिकली उसको अपने मतलब आगे बढ़ते हैं तो उससे धनागमन भी होगा और संपत्ति का भी लाभ होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपको अपार सफलता मिलने वाली है। आपकी अपनी हेल्थ की कोई परेशानी थी उसमें भी सुधार होने वाला है। स्वामी राशि है, बस थोड़ा सा क्रोध जरूर आपको बात मतलब बीच बीच में ये उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे और तो आपके लिए भी समय फिर अच्छा रहने वाला है। अब उसके बाद जो अगली भाग्यशाली राशि वो है धनु राशि। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। एक तो आपकी राशि में ही उदय हो रहे हैं, आपके लग्न में उदय होके आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, 5th भाव और 12th भाव दोनों को एक्टिवेट करके आपके लिए क्या कर देंगे। बस आपको भी थोड़ा सा अपनी स्वभाव पे, अपनी उग्रता पे ध्यान रखना है, क्योंकि धनु राशि वाली भी क्या है, फायर वाली है और मंगल भी फायर वाले हैं, ये दोनों ही ग्रह तो फायर एलिमेंट की मात्रा ये बढ़ा देंगे। उससे आपको बात बात पे उग्रता और क्रोध से अगर आप बचते हैं तो आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचार हैं। जैसे आपका 5th भाव है, संतान की तरफ से कोई परेशानी थी, संतान सुख की अगर आपने पैसे प्लानिंग की थी वो सुख प्राप्त हो सकता है। शिक्षा में अवरोध आ रहा था तो वो अवरोध दूर होगा। प्रेम में अगर कोई परेशानी थी तो विवाह में परिणत नहीं कर पा रहे थे तो विवाह में परिणत करने का भी समय आ गया है। हो सकता है इस दौरान आप विदेशी यात्रा भी करें। स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। आपके लिए अगर व्यापारी हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार इस समय कोशिश करेंगे, उसमें आपको धनार्जन भी होगा और आपका कुछ विस्तार हो सकता है। विस्तार मतलब आपके व्यापार में यात्राएं करेंगे वो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा इस समय। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और अगर कोई ऐसा काम था जो कि आपको चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ा था, आप चुनौती स्वीकार करें। वो चुनौती आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाली हैं। इस समय व्यय पे भी नियंत्रण होगा। पहले से अगर बहुत ज़्यादा आप व्यय कर रहे थे किसी चीज़ पे तो वो व्यय भी नियंत्रित होगा। धन आगमन होगा और इसके अलावा संतान की हेल्थ जरूर बीच में केयर आपकी उसकी केयर करनी चाहिए, उनकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है। रिश्तों में भी आपको थोड़ा सा ईगो ना आने दें, फिर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। भाग्यशाली राशि में ये धनु राशि भी है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके 12th भाव में उदय होके और आपके 4th और 11th की लॉर्डशिप है, तो कुछ चीज़ों में आपको सावधानी और कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। जैसे अगर आप विदेश में रह रहे हैं, पीआर या वीजा के लिए अप्लाई किया था, अब तक उसमें सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। क्विक रिजल्ट मिलने वाले हैं। कैरियर में उन्नति के साथ साथ आपको धन आगमन भी होगा। अगर व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार भी आप कर रहे थे और अगर नहीं कर पा रहे थे अब तक तो अब कर डालिए, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा सूटेबल टाइम है। भूमि वाहन की सुखों में वृद्धि के साथ साथ आपकी माता की हेल्थ खराब हो रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। साझेदारी में भी आप व्यापार कर सकते हैं और लेकिन साझेदारी में व्यापार करने के पहले थोड़ा सा आपको किसी से सलाह लेना चाहिए कि वो आपके लिए जो आपका पार्टनर है व्यापारी वो आपके लिए कितना अच्छा सोचता है, क्योंकि क्या है अभी आप पे 7.5 ही चल रही है
तो धन आने की संभावना है, उस पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको धन की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, धन आगमन हुआ, एक से ज़्यादा आमदनी के स्रोत मतलब पैरेलल इनकम जिसको कह सकते हैं। भूमि वाहन के सुख के साथ आपको अपनी हेल्थ की केयर की ज़रूर करनी चाहिए। इस समय साढ़े साती का थोड़ा-सा इफ़ेक्ट रहेगा और आपके राशि में चूँकि ये उच्च रहते हैं, अगला जो परिवर्तन होगा आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाला है। आपको व्यय पे भी नियंत्रण रखना चाहिए, बाकी हेल्थ की अगर थोड़ी-सी केयर करेंगे तो ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। अब उसके बाद जो लास्ट में जो बनती है एक भाग्यशाली राशि में कुंभ और नेक्स्ट होगी मीन। ये 2 राशि और होंगी जिनमें आपको बहुत अच्छी सूचना मिलेगी। तो आज अभी बताते हैं कुंभ राशि के लिए। आपके 11वें भाव में उदय हो रहे हैं जो कि इनका कारक भाव है। आपके 3rd और 10th भाव की लॉर्डशिप है। आप तो समझ लीजिए आपकी तो लॉटरी ही खुल गई है, क्योंकि भाव भी अच्छे हैं और इसके अलावा इस समय आप साढ़े साती का जो सेकंड फेज चल रहा है, शनि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। सभी भाव इनके कारक हैं। आपके लिए यह चारों तरफ से 11वें भाव में अगर देखें तो आय के नए-नए स्रोत, मित्रों का सहयोग, बड़े भाई-बहनों का पूरा साथ रहने वाला है। आपके लिए नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। पुराने जॉब में उन्नति नहीं हो रही थी किसी भी तरह से, वो अब प्रमोशन हो सकता है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं अगर, जैसे कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पुलिस में हैं, सेना में हैं, आपके लिए हो सकता है इस समय कोई अवार्ड आपको घोषित किया जाए आपके नाम के। धन की प्राप्ति के साथ-साथ आपके लिए समय अच्छा है। व्यापारी हैं तो व्यापार में भी विस्तार कर सकते हैं। थोड़ा-सा आप किसी से सलाह ले लें और अपनी हेल्थ की केयर करें। साढ़े साती वालों को हेल्थ की केयर करनी ही चाहिए, नहीं तो आपको फिर मानसिक क्लेश होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आप भी एक भाग्यशाली राशि में से आपका भी नाम होता है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है इस समय और 10वें भाव में ये उदय होके और आपके 2 और भाव को, 2nd और 9th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो इसमें क्या है, 10वें भाव में ये दिग्बली हो जाते हैं। मंगल और सूर्य वहाँ पर दिग्बली होने के साथ-साथ आपके भाग्य को क्या कर देंगे, आपके भाग्य के द्वार खोलेंगे। 9th भाव किसका है? भाग्य का है, पिता का है, आपकी दूर की यात्राओं का है, धर्म कर्म का है। तो ये बहुत अच्छा एक मतलब आपका ऐसा योग बन रहा है, एक धर्म कर्म और एक आपके मतलब धर्म और कर्म दोनों जो है मिलके आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। आपके लिए आगे बढ़ने का समय है। साढ़े साती का दौर होने के बाद भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चारों तरफ से आपको जो चेंज होंगे वो पॉजिटिव चेंज होंगे। इस समय अगर कोई आपको अवसर मिलता भी है तो आप उस मतलब अवसर को हाथ से ना जाने दें, उसका पूरा फायदा उठाएं। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, आपके लिए मेहनत का जो फल अब तक नहीं मिल रहा था वो मेहनत का फल भी मिलने वाला है। इस समय आप हो सकता है कि विदेश भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं। माता पिता की हेल्थ भी कहीं से कोई परेशानी थी तो वो भी हेल्थ भी अब इम्प्रूव होने वाली है। आपके लिए जो भाग्यशाली राशि जो आपके अंत में ये मीन राशि है। अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि मंगल की अगर आपको नहीं शुभता मिल रही है, किसी भी तरह से आपकी नेटल चार्ट में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है या बृहस्पति की अच्छी नहीं है स्थिति, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले तो अगर मंगल को खुश करना है, हनुमान जी की शरण में जाएं। मंगल की अशुभता कम करना है, खुश नहीं कह सकते उसको, अशुभता कम करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाएं। वहाँ मंगलवार को वहाँ जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके अलावा अपने भाई बहन जो हैं उनके संबंध अच्छे रखें, क्योंकि मंगल का सीधे संबंध किससे होता है, अपने जो आपके भाई बहन हैं उनको मतलब अगर उनके साथ संबंध खराब थे और अगर आप चाह रहे थे इस दौरान के आपके संबंध अच्छे हों तो उनसे अपना व्यवहार सौहार्द रखें। इसके साथ साथ अगर आपको बृहस्पति से संबंधित कोई परेशानी हो रही तो गुरु मंत्र भी कर सकते हैं। और साढ़े सात ढैया वाले जैसे भी अभी चल रहे थे अपने शनि के रेमेडी वैसे ही चलने दें, उसमें कोई छूट नहीं है अभी तक 2025 तक। तो ये थोड़ा-सा मैं अपनी तरफ से कोशिश की, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जो कि मतलब तुरंत रिजल्ट देते हैं, तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। और फिर भी कोई परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपनी सलाह ले सकते हैं। और मैंने जो एक नया चैनल शुरू किया है उसमें अच्छी रेमेडी दी हुई है, छोटी-छोटी रेमेडी हैं, उनको ज़रूर एक बार आप देख लें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी कुछ उपयोगी सिद्ध होंगी। और छोटी-सी रेमेडी है, मतलब छोटी-छोटी हैं और सस्ती रेमेडी है, उनसे आप लाभ लें। आज ही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।